बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करोली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दरबार में आज इस महासम्मेलन के तीसरे दिन आज 27 जनवरी 2024 को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग काफ़ी पारंगत हैं। कई लेवल क्रॉस करके आप लोग आगे आए हैं। कोई प्रथम चरण में है तो कोई द्वितीय चरण में है, कोई तृतीय में है, कोई चतुर्थ में है। अप्रैल में आने वाले अप्रैल महीने में की पूर्णिमा में 5वें चरण की दीक्षा होगी। उस 5वें चरण की दीक्षा के उपरांत जब छठे चरण की दीक्षा आएगी, उसके पहले जिन लोगों को कुछ खास खास अनुभूतियां हैं, हो रही हैं, उनके साथ एक अलग से बैठक होगी। और उनको फिर एक नए ढंग से तराशा जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है जिसे हम मानवत्व कहते हैं, उसमें आपको लगाया जाएगा। तो वो मानवत्व क्या है? मानवत्व है सोए हुए को जगाना। मानवत्व में 3 कार आते हैं। पहला क्या है? सोए हुए को जगाना। दूसरा क्या काम है? जो भूल गया है उसको भूले को स्मरण कराना है, याद दिलाना। और तीसरा कार्य है मानवत्व का, जो हमने समझा है उसको आगे दूसरों को समझाना है। इसे कहा गया मानवत्व। त्वा सहित जो व्यवस्था में मानव है, उसमें ये 3 गुण जरूर पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्रम से सीढ़ी दर सीढ़ी परंपराएं बनती हैं। ऐसे ही परंपराएं बनी हैं हमारे देश में। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं ऐसे ही बनी हैं। कई कई हजारों वर्षों की परंपराएं हैं जो हमको आज तक सूचनाएं दे रही हैं। वो परंपराएं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा अनुभव से आया उनमें। वो अनुभव आज भी हमारे काम आता है। अगर वो अनुभव काम ना आता होता
तो हम लोग कहीं जंगल जंगल में पड़े होते, है ना, खोज कर रहे होते कि पानी कहाँ से निकाला जाए, हैं, भोजन कैसे व्यवस्था की जाए, यही सब कर रहे होते। तो परंपरा से हमें जो मिला है उसके लिए जितने पीछे हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सभी को हृदय से बारंबार धन्यवाद है। आज स्मृति के ऊपर आपका दरबार जो काम कर पा रहा है, उसके पीछे उन्हीं ऋषि मुनियों का पीछे का जो उपकार है हम लोगों के ऊपर, तभी ये दरबार स्मृति के ऊपर कुछ कर पा रहा है। अगर उनका उपकार नहीं होता तो हम लोग अभी ये करने के लिए 1000 साल लगता। इस व्यवस्था में आप चूँकि तंत्र में दीक्षित हैं, कुछ लोग प्रथम चरण में हैं, तो इस बात को समझना थोड़ा आवश्यक होता है कि तंत्र है क्या। पहली बार इस देश में ये प्रयोग हो रहा है कि गृहस्थ लोग तंत्र की दीक्षा लेकर के और इसको सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं बगैर किसी नुकसान के, ना स्वयं को नुकसान, ना दूसरे को नुकसान। क्योंकि तंत्र एक व्यवस्था है जिसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता था, वो समय दूसरा था। और घर बार छोड़ के जाते कहाँ थे? परिवार छोड़ा, एक घर छोड़ा तो कहीं जंगल में बना लिया या किसी आश्रम में शामिल हो गए, वो भी घर हो गया। तो घर कहाँ छूटा? एक परिवार अपना छोड़ा, सैकड़ों परिवार आश्रम में होते थे, तो परिवार कहाँ छूटा? धन से दूरी बनाई, श्रम से दूरी बनाई, आश्रम में रह के वही करना पड़ता है। आश्रम में भी यही होता है। तो कहीं कुछ छूटता नहीं है। एक गेस्टाल्ट है जो परिवर्तित हो जाता है, एक दिशा मिलती है, समूह के साथ काम करने में आपको गति मिलती है। जैसे भी आपसे अकेले कहा जाए कि यहाँ से काशी विश्वनाथ जाना है, तो आपके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी, लेकिन अगर अभी हम सब लोग उठ के चल दें काशी के लिए तो किसी को समस्या नहीं है। तो फिर किसी को समस्या नहीं है, कट जाता है, आदमी साथ में चल देता है। अब यहाँ साधना हो करेंगे, आप ध्यान करेंगे तो जिसमें ऊर्जा कम होगी बगल वाले की ऊर्जा ज़्यादा है, सबकी बराबर बराबर हो जाएगी और ध्यान आराम से कर पाते हैं। इसीलिए भंडारे में कोई भूखा नहीं रहता, सबको मिलता है, सामूहिक होता है। तो समूह में साधना करना, इसीलिए स्कूल कॉलेज गुरुकुल बने कि समूह में बैठ कर के विद्या अध्ययन करने से, समूह में बैठ कर के भोजन करने से, समूह में बैठ कर के अपने ध्यान साधना आदि पूजन पाठ करने के लिए, उसका एक परिणाम ही अलग है, अलग परिणाम है। उत्साह बनता है उसमें, पहली बात तो उत्साह अपने में बनता है, और दूसरा ये कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो तंत्र की हम बात आपसे कर रहे थे। तंत्र में सिर्फ अनुभव है, तंत्र एक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है।
भगवान शिव ने जो अनुसंधान किए, जो अनुसंधान करके हमको दिया, उस पर हम लोग शोध करते हैं। तंत्र पर अनुसंधान तो भगवान शिव के द्वारा हो चुका, बचा ही नहीं, अब तो शोध है। हम लोग भी जो कर रहे हैं वो सब शोध है, क्योंकि भगवान शिव तो सब करके दे चुके। सप्तऋषियों को सब दे चुके और कहा कि हम तो तुमको अनुसंधान दे रहे हैं, अब शोध करते रहना आगे। जिसको जो विधि समझ में आए वो विधि लगा ना। हमने तो बता दिया कि यहाँ से और काशी विश्वनाथ तक की यात्रा करोगे तो जो फल मिलेगा तुमको, तुम्हारे परिवार को सुखदायी होगा, फलदायी होगा। अब तुम जूते पहन के यहाँ से वहाँ तक जाते हो कि नंगे पैर जाते हो, कि कुछ खा पी के जाते हो कि उपवास करके जाते हो, रुक रुक के जाते हो कि निरंतर चलते हुए जाते हो, अब ये आपको तय करना है। लक्ष्य दे दिया, अनुसंधान है, यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे भगवान शिव ने जो विधियाँ दी हमें, वह विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनुसंधान क्या है और शोध क्या है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही शब्दों से अगर ध्यान देंगे कि उन्होंने अनुसंधान किया है या उन्होंने शोध किया है, शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अनुसंधान का अर्थ है कि जो मनुष्य जाति के सामने कभी भी कोई चीज नहीं आई, किसी के द्वारा नहीं किया गया, परंपरा से हमें नहीं मिला है पीछे से, तो उसे अनुसंधान कहते हैं, जो पहली बार प्रकट होता है। और जो हमें परंपरा से मिला हुआ है, जैसे भगवान शिव से मिला हुआ है, तंत्र की विधियां मिली हुई हैं, उन विधियों पर हम आगे काम करें, खोज करें, उसे शोध कहते हैं। तो जो पहली बार हुआ आविष्कार, उसे अनुसंधान कहते हैं। और आविष्कार हो गया, उसके बाद उस पर तमाम खोज करते रहो, बढ़ाते रहो चीज़ों को, और अच्छा करते रहो, ये शोध हुआ। दोनों में वो रिसर्च है। तो जैसे स्मृति विज्ञान है, जिस पर दरबार आपका काम कर रहा है, ये तो था ही, बस लुप्त था। इस कलयुग में यह स्मृति विज्ञान लुप्त था। केवल उसके पन्ने खोले गए हैं, किताब खोली गई है। स्मृतियों से रोग और स्मृतियों से ही स्वास्थ्य, ये दरबार का अनुसंधान है। अभी तक पूर्व काल में, किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा, इस कलयुग में, कि स्मृतियां इसकी हटा के उसमें डाल दो, उसकी हटा के निकाल के नष्ट कर दो, अच्छी वाली इस हाथ में, खराब वाली इस हाथ में निकाली, नष्ट कर दी, अच्छी वाली डाल दी और आप चंगे। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलते ही जो है व्यवस्था बदल जाती है, ये नहीं था। स्मृतियां तो थीं। स्मृतियों पर 18 ग्रंथ लिखे हुए हैं।
लेकिन वो स्मृतियां हैं जो लोगों ने कंठस्थ कर रखी थी, उनके अंदर स्मृतियां थी, उन्होंने बाद में उसको लिपिबद्ध किया है। वो स्मृतियां हैं, जैसे मनुस्मृति, उसमें आप लोग सुनते होंगे, एक ग्रंथ का नाम बहुत सुनते होंगे, मनुस्मृति। ऐसे ही 17 और स्मृतियां हैं। लेकिन इस स्मृति विज्ञान के पीछे जो दरबार कर रहा है आपका, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, ये थोड़ा भिन्न है। स्मृतियां पहले श्राप या वरदान के रूप में काम करती थी। किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दे दिया, वो स्मृति है। स्मृतियों का प्रयोग पहले व्यापक रूप से होता था, जैसे भगवान राम ने अपने समय में किया। जब खरदूषण का युद्ध भगवान राम और लक्ष्मण से हुआ है, तो भगवान राम ने उस त्रेता युग में स्मृति विज्ञान का प्रयोग किया है। त्रेता में क्या किया? जितनी सेना थी खरदूषण की, सबको राम बना दिया। एक स्मृति डाल दी कि जो सैनिक देखे एक दूसरे को, उसको राम ही दिखाई दे। जो सामने तलवार डटे, दोनों तलवार लिए डटे पड़े, दोनों को लग रहा है यही राम है। ऐसे आपस में लड़ करके खरदूषण की सेना मर गई। बचे खरदूषण तो भगवान राम ने निपटा दिया। ऐसे किया गया स्मृति विज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मृतियों का द्वापर में प्रयोग किया है, बहुत बार किया है। स्मृति जो है, स्मृति विज्ञान जो है, बहुत उन्नत विज्ञान है। इतना उन्नत है कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं एक एक, कि पूरी दुनिया में आप 100 जगह एक साथ दिख सकते हैं अलग अलग काम करते हुए। एक साथ 100 जगह से खबर आएगी, भैया वो तो यहाँ है, दूसरा कहेगा नहीं वो तो यहाँ है, तीसरा कहेगा नहीं वो तो हमारे साथ है, चौथा कहेगा अभी भी गए हैं। ऐसे ये स्मृति विज्ञान है। स्मृति बहुत उन्नत विज्ञान है। जैसे यहाँ एक बिटिया रहती है हम लोगों के बीच में, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत दिनों से हमारे पास में है, अपने पति के साथ जो है यहीं शादी हुई। माही नाम सुना, कुछ लोगों ने सुना। तब समय बहुत हुआ करता था हमारे पास, तो खेल खेल में माही की स्मृति निकाल के किसी में डाल देते थे, वो माही बन जाता था। और एक की हम कई में डाल देते थे, सब माही बन जाते थे। अब सब माही आपस में लड़ा करती थी, मैं माही। और मजे की बात तब होती थी कि 4 माही अकेले असली वाली माही को पकड़ लेती थी। मोबाइल चश्मा सब छीन लेती थी। मेरा मोबाइल कहाँ लिए घूम रही हो तुम? और हद तो तब हो गई
जब स्मृति वाली माही सब मिलके असली वाली माही के कमरे में पहुंच गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, ये कपड़े तुमने क्यों पहने हमारे, उतारो। अगले दिन माही है यहाँ है, अच्छा बाहर हो। अगले दिन माही रोते हुए कि गुरुदेव हमको बचाओ इन माहियों से। तो ऐसे किसी की स्मृति किसी में डाल देते तो वही बन जाता था। रामलाल को उठा के श्यामलाल में डाल दिया, अब श्यामलाल रामलाल बन के घूम रहे हैं। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बनाया गया था, ऊपर है बैठे। तो स्मृति विज्ञान एक बहुत उन्नत विज्ञान है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे तो फिर रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा, व्यवस्था दिखाई देगी आपको उस रहस्य में, क्योंकि इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस संसार में चमत्कार नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा और फिर होते हुए देख लो वैसा, तो आपको चमत्कार लगता है। उस चमत्कार की जब आप विधि नहीं जानते हैं तो आपको रहस्य लगता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों नकली हैं। इस संसार में ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है, कुछ नहीं। जहां आपने समझा चमत्कार गायब, तो फिर कहाँ चमत्कार, रहस्य गायब। जहाँ विधि आपको पता लग गई फिर कहाँ रहस्य बचा, तो होता ही नहीं है। रहस्य तो वो जो कभी पता ही न लगे, विज्ञान उसका। तो ऐसे आप एक एक कदम वहाँ चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ों का कोई दुरुपयोग न कर पाए, इसलिए बहुत सी चीज़ें कोड में लिखी हैं। कुछ जो इस कलयुग के महाराज लोग हैं, उन्होंने उसको स्थूल में मान लिया। उन्होंने लिखा कोड में कि डी कोड करोगे, इसको तोड़ोगे, रहे तो खुल जाएगा रहस्य, विधि पता लग जाएगी। तो बात समझ में आ जाएगी, कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जैसे एक, क्या कर रहे हो भाई तुम? ओम। एक बार हमारे एक मित्र यहाँ थे, रजिस्ट्रार थे, तो उनके यहाँ एक मुल्ला जी बैठे हुए थे। हम भी पहुँचे तो पहले से मुल्ला जी बहस छड़े हुए थे, और जो रजिस्ट्रार थे पांडे जी, बेचारे गौ भक्त थे और देवराहा बाबा के बहुत ही अभिन्न, कहा जाए, उनके कार्यों में सहभागी थे, और उनके ही पद चिन्हों पे चलना, उनके जो बनाए गए छोटी छोटी नियम थे उनके अनुसार चलना। बड़े साधु प्रवृत्ति के अधिकारी थे, हैं मतलब, अभी थे क्या मतलब, हैं ही। तो वो महाराज एक बैठे थे, मौलाना जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ग्रंथ में ये लिखा है, बहस चल रही थी। हमने पूछा भैया काहे इतना गरम गरम चल रहा है माहौल? तो उन्होंने कहा कि ग्रंथ में आपके लिखा है
कि जब आपके यहाँ यज्ञ होता था, जब भी यज्ञ होते थे तो पहले मांस खाना पड़ता था, गौ मांस, और गौ मांस खा करके फिर जब वो गौ मांस खा लेता था उसके बाद वो यज्ञ करने का अधिकारी होता था, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण गौ मांस खाने के बाद ही तभी यज्ञ करते थे। हमने कहा यार बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो मौलाना, तुम्हारी बात एकदम सही है। तुम्हें पता है वो कहाँ लिखा है ये श्लोक? बोले ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ऐसे होता था। तो हमने कहा मौलाना कभी जाना बाजार में और हठ योग प्रदीपिका खरीदना, उसमें लिखा है, और ये बात सत्य लिखी है कि गौ मांस भक्षण करने के बाद ही कोई ब्राह्मण यज्ञ करने का अधिकारी होता था। लेकिन हमने कहा मुल्ला जी पहले जो लिखा है उसको डिकोड तो करो, तो कोडे पकड़े हो, इसको खोल दो पहले, इसके अंदर असली बात क्या है। ऊपर तो लिखा है मांस भक्षण करते थे, अंदर पढ़ो क्या है, क्या लिखा है क्या, गौ क्या है, गौ मांस क्या है, पता है आपको? तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ब्राह्मण ध्यान साधना के द्वारा समाधिस्थ हो सकते थे, समाधि में पहुंच सकते थे, समाधि अवस्था में, वह ही केवल यज्ञ करने का राजा जनक के यहाँ अधिकारी था। तो अब गौमांस कहाँ चला गया? ये जो ऊपर तालू है ना, ऊपर कौवा लटकता रहता है, उसे बोलते हैं गौ, गौ गौ। और उससे जो रष्ट पकता है साधना के दौरान, उसको बोलते हैं गौमांस। और वो तभी टपकता है जब आप इच्छा विचार आशाओं से मुक्त हो जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समय आधि, अर्थात समय से पार। तो समाधि अवस्था में जाने पर वो ग्रंथि खुलती है, उससे रष्ट पकता है और अमृत है वो, अमृत। जो ये कर सकता था वो यज्ञ में बैठने का, हवन कराने का, यज्ञ कराने का अधिकारी था। तुमने तो कोडे पकड़ लिया सीधे सीधे। भाई डिकोड तो करो, खोलो तो। क्यों है क्या चीज़ गौमांस? वो गौमांस है, साफ साफ लिखा है एकदम स्पष्ट। 3 श्लोक अलग अलग हैं, तीनों में लिखा है। ऐसे ही एक नाम है राधा। करो डिकोड। हमारे महापुरुषों ने रखा एक नाम राधा। जिसको जो चीज़ प्रिय है, जैसे उसको गौमांस क्यों लिखा? क्योंकि ऋषि मुनियों को गौ सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो गौ लिख दिया, उसको गौ नाम रखा। और कुछ नाम रख देते उसका। हम लोग कौवा कौवा कहते हैं, कलयुग वाले कौवा। हमारे ऋषि मुनि कहते थे गौ। अब ये कौवे में आ गए। अब बताओ, तो जिसको जो प्रिय होता वही नाम। जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण प्यारे हैं सपोज, तो परिवार में कोई बच्चा होता है तो कृष्ण के नाम पे ही कन्हैया कोई रख देता है, कोई श्री कृष्ण रख देता है, कोई किशन लाल रख देता है?
जिसको जो नाम, कोई रणछोड़ दास लिख देता है, जिसको जो पसंद आया भगवान के नाम रख देता है। जैसे श्री कृष्ण को हम अपना आराध्य मानते हैं, तो ट्रस्ट का नाम है हमारा श्री कृष्ण से शुरू होता है। श्री कृष्ण कृपा शनिदेव ट्रस्ट का है श्री कृष्ण। आराध्य हमारे तो श्री कृष्ण ही नाम रखा हमने। यहाँ स्वामी जी बैठे हमारे साथ 25 साल से पिछले, छोड़ के वृंदावन गोकुल छोड़ के यहाँ आ गए हमारे पास, 25 साल से साथ ही हमारे। नंगे ही पैर रहते थे, और वहाँ जो शनि मंदिर है कोकिला धाम में, उसके ये महंत थे। लाखों रुपया चढ़ावा महीने में आता था, सब लात मार के चले आए, सब नंगे पैर यहीं आ गए। तब से गए ही नहीं, कहाँ जाएं। आनंद में रहने वाले व्यक्ति हर जगह आनंद में है। पिछले 25-26 साल तो हो गए स्वामी जी बैठे, फिर नहीं गए दोबारा, ये बैठे स्वामी। तो हर व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वो ऐसा ही नाम बच्चों का रखना, संस्था का रखना। ये अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप वो नाम कभी नहीं रख सकते। ना बच्चों का नाम रखेंगे, ना संस्था का नाम रखेंगे, आप कुछ भी नहीं रखेंगे। तो ऐसे प्रेमवश ऋषि मुनि जो साधना करते थे, उन्होंने एक नाम रखा, राधा। राधा माने क्या? जो हमारी समझ है उतनी हम बात कर रहे हैं भाई, ज़्यादा ज्ञानियों की बात हमें नहीं पता, अपनी बात कर रहे हैं हम लोग। राधा एक बहुत प्यारा नाम है, बोलने में बहुत लगता है कि जैसे कमल से खिल रहे हैं, अच्छा लगता है बोलने में। अरे दिन भर करते हो राधा रमण हरि बोल, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम भी यही है, राधा ही से शुरू होता है। लेकिन हम किस राधा की बात कर रहे हैं, इसको जब डिकोड करते हैं तो जैसे हमने चर्चा की थी अभी पिछले सत्र में, इसको जान लेना आवश्यक है। इसलिए जान लेना और भी ज़्यादा आवश्यक है कि जिस राधा नाम तक का, राधा इस नाम तक का पूरी महाभारत में, पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा। फिर ये राधा कौन है? किस राधा नाम के लिए हम तड़पते हैं? वो कौन सी राधा है? ये राधा कहाँ से आ गई? तो राधा को जैसे भी हमने आपसे कहा कि गौमांस को जब डिकोड किया गया तो क्या निकला? साधना और ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि अवस्था में होना, गौमांस बच्चों। ऐसे तमाम जगह कोड में चीज़ें हैं। जैसे हमने आपसे पिछले सत्र में चर्चा की थी कि रावण खुली आंखों से अपनी नाभि पर विराजता था, आंख बंद करता था तो सहस्रार पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति में होता था रावण, महाविद्वान। खुली आंख से नाभि पर रहना और आंख बंद ध्यान में गए तो पार ब्रह्म, यहाँ से बाहर ये ब्रह्म है, इससे बाहर पार ब्रह्म,
परमेश्वर। ऐसे रावण जैसे महाविद्वान को क्या समझते हो आप? जिसने काल तक को अपने चारपाई पे बांध रखा हो, उसका नाम रावण था। जो पुरोहित बने राम का, उसका नाम रावण था। तो महाविद्वान। तो राम कहाँ विराजते थे? अनाहत चक्र पर। रावण मणिपूरक चक्र पर, राम इसके ऊपर अनाहत चक्र। तो जो रावण था वो 10 दल का कमल कहा जाता है नाभि पे, जिसको आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। जहाँ पांडित्य पूरा खुल जाता है, वो उस चक्र का नाम है मणिपूरक। तो रावण खुली आँख से यहाँ 10 दल का कमल है। यहाँ क्या है? यहाँ 12 दल का कमल है हृदय क्षेत्र में, अनाहत चक्र पर। तो भगवान राम 12 कला के अवतार थे। रावण 10 कला का अवतार था, वो भी अवतार ही था। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 गण थे ना, जय विजय। उनका अंतिम अवतार जो 3 को श्राप था, उनको 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेने का, तो अंतिम अवतार जो था वो रावण का अपने भाई के साथ त्रेता में हुआ। तो उनको जो श्राप मिला था कि 3 बार तुम्हें धरती पे अवतार लेना पड़ेगा तब श्राप मुक्त होगी, तो ये तीसरा अवतार था। तो उसने क्या मांग लिया था रणविजय ने, जो जय विजय थे, जय और विजय ने क्या मांगा भगवान से, नारायण से, कि ठीक है श्राप स्वीकार है, लेकिन मुक्ति हमारी हर जन्म में आपके हाथों हो। तो द्वापर तक चला मामला, द्वापर तक, अंतिम द्वापर में हुआ। अंतिम जो तीसरा जन्म था वो द्वापर में जाके समाप्त हुआ। दूसरा अवतार था धरती पर जय विजय का, वो रावण के साथ हुआ था। तो महाविद्वान था, क्योंकि भगवान नारायण के गण थे वो जय विजय। भगवान राम 12 कलाओं के अवतार थे, स्वयं नारायण के अवतार थे। तो 12 कलाओं के ज्ञाता थे, यानी खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। आपको पता है एक बात राज की बताते हैं, जब कभी साधना आप करते हैं, मूलाधार से आप चढ़ते हुए ऊपर आते हैं, जब भी आप चलते हैं, अगर कोई जानकार आपको देख ले कि आप साधना में बैठे हैं और इस समय आप अनाहत चक्र पे हैं, केवल ऐसे ऐसे कर दे, यहाँ चाहते ऐसे मार दे, मृत्यु हो जाएगी। चोट लग जाए वहां तो मृत्यु हो जाएगी। अगर देख ले कि इस समय किस चक्र में आप हैं, कहाँ पर हैं, तभी विभीषण ने कहा भगवान राम से, प्रभु इसकी नाभि में रहता है, ये खुली आंख से युद्ध कर रहा है, ये खुली आंख से है, इस समय नाभि पर है, खुली आंख से यहाँ रहता है। मार दिया, रावण धराशायी हो गया। तो राम यहाँ विराजते थे खुली आंख से। साधारण मनुष्य मलमूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है नीचे, उसे मूलाधार कहते हैं। जहाँ हम पलथी लगाते हैं तो हमारी एड़ी जहाँ जा कर के, पैर की एड़ी जहाँ टच करती है, वो मूलाधार है। अगर वहाँ पर कोई चोट पहुँचा दे, आघात, आदमी की तत्क्षण मृत्यु हो जाती है, वो मर्म है।
ऐसे 107 मर्म हैं पूरे शरीर में। उनमें से कुछ मर्म ऐसे हैं जो सीधे मृत्यु देते हैं, उनमें से मूलाधार भी है। मूलाधार जो माँ महाकाली का स्थान भी माना जाता है। कभी चर्चा करेंगे ना कि माँ के हाथ में खीर क्यों है, माँ के हाथ में खडक क्यों है, माँ के हाथ में दैत्य क्यों है, कटोरा क्यों है माँ के हाथ में। जब प्रतीक आपके सामने खुलेंगे, डिकोड करना, भगवान शंकर क्यों नीचे हैं, एक पैर ऊपर क्यों है माँ का। जब वो डिकोड होगा तो आपको समझ में आएगा ये केवल चित्र नहीं है, ये अनुभव है जो आपको होगा साधना में। जब कामुकता चरम पे होती है और दो मूलाधार, स्त्री का मूलाधार और पुरुष का मूलाधार एक होते हैं संसर्ग में, उस समय माँ महाकाली नाम की ऊर्जा सक्रिय होती है। खून, नरमुंडों की माला, ये आपके वीर और स्त्रियों के रज में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। एक जीवाणु में शक्ति है, एक स्त्री या पुरुष बच्ची या बच्चा उत्पन्न करने की स्थूल रूप में एक संसर्ग में लाखों जीवाणु निकलते हैं, लेकिन एक ही जीवाणु जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, बाकी सब मर जाते हैं, उससे स्थूल शरीर बनता है। तो वो नरमुंडों की माला है। इतनी हत्याएं होती हैं एक बार स्त्री पुरुष संसर्ग में, लाखों जीवाणु आपके शरीर से निकल के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गर्भ में सिर्फ एक प्रवेश करता है स्त्री, वो नरमुंडों की माला है। रक्त यानी तमाम रक्त जब खर्च होता है, लीटरों रक्त, तब थोड़ा सा पुरुष सीमेन बनता है, वीर बनता है। जब तक स्खलन नहीं हो जाता तब तक चैन नहीं। माँ के हाथ में जो कटोरा है ना, वो क्या है, वो खीर, जब तक वो स्खलन नहीं हो जाता खीर के रूप में ग्रहण नहीं कर लेता है वो ऊर्जा, तब तक चैन नहीं। जब खीर भी ग्रहण हो गई, स्खलन हो गया, तब ज्ञान होता है कि ये ठीक नहीं। तो शंकर नीचे हैं ज्ञान के रूप में, जीव निकलती है ठीक नहीं, अच्छा नहीं। अगर संतान उत्पत्ति के लिए है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा ठीक नहीं। शंकर ज्ञान के रूप में है, तब वो जीव निकलती है उस ऊर्जा की, ये ठीक नहीं। तो कितना खून आपका खराब हुआ जिससे वीर्य बनता है, वीर्य नष्ट हुआ यानी खून आपका नष्ट हुआ। कितने जीवाणु मरे। इसको जब पूरा विस्तार से बात करेंगे तो आपके साथ घंटों चाहिए समझने के लिए कि काली क्या क्यों स्थान दिया मूलाधार में,
मूलाधार में काली का स्थान क्यों? और यही दो चक्रों का मिलन है, दो शरीरों के मूलाधार घर्षण के स्वरूप एक स्थूल शरीर पैदा होता है, बनता है। और यही साधक जो आप बैठे हो, जब साधना करोगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है, जो स्वाधिष्ठान चक्र से घर्षण करेगा, अपने में स्वयं में घर्षण करेगा, तो भी एक शक्ति का जन्म होगा, लेकिन वो सूक्ष्म होगी, स्थूल नहीं होगी। क्योंकि आपके अंदर जो एक चक्र है, दूसरे चक्र से जब मिलन होगा ऊपर की ओर चढ़ेगा। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, फिर मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर सहस्रार। तो जब आप ही का चक्र, आपके ही चक्र से मिलन होता है तो एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके साथ दिव्य शक्ति के रूप में रहती है। वो आप ही की ऊर्जा है, कोई बाहर से नहीं आती। आपके 4 शरीर स्त्री और पुरुष के रूप में, पता है? जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं आप, सबका पहला जो शरीर है, हर देखा आपने चित्र देखा है भगवान शिव का, माँ का चित्र देखा है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में है, आधा स्त्री आधा पुरुष। ऐसे हर पुरुष का जो पहला शरीर है वो पुरुष का शरीर है, उसका दूसरा शरीर स्त्री का है, तीसरा फिर पुरुष का है, और चौथा शरीर उसका फिर स्त्री का है। ऐसे स्त्रियों का पहला शरीर स्त्री का है, उसका दूसरा शरीर पुरुष का है, तीसरा फिर स्त्री का है, चौथा पुरुष का है। आपने देखा होगा ना, बच्चे आते हैं, लड़कियां लड़के बने खड़े होते हैं मेरे सामने, लड़के लड़कियां बन जाते हैं, केवल घूम जाता है ऐसे। वो तमाम बच्चे आते हैं, फिर संतान उत्पत्ति नहीं होती, शादी करने का मन नहीं होता। तो पहला शरीर पुरुष का, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा फिर पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। इसीलिए पुरुष का चौथा शरीर जो स्त्री का है, पांचवा शरीर जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शरीर। आपके ही चक्रों का मिलन एक नई शक्ति देता है आपको, एक नई शक्ति का उदय करता है, एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो आपके साथ होती है। और आपकी अपनी, उसी को तपस्या बोलते हैं कि मेरा तप मेरे साथ है। वही तप आपके साथ है जो आपके ही चक्रों का, आपके ही चक्रों से मिलन है, ऊपर चढ़ते जाते हैं। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती जाती है वो आपकी अपनी संपत्ति होती है, वो जन्म जन्म साथ रहती, कभी अलग नहीं होती। वो साथ ही पैदा होती है, साथ ही रहती है, कभी नहीं साथ छोड़ती, वो आपकी संपत्ति है। तो योगी क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा स्त्री की, अपनी ऊर्जा पुरुष की, आपस में ध्यान साधना में संसर्ग होते गए, शक्ति उत्पन्न होती गई। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे, चक्रों का चक्रों से मिलन होता जाएगा, ऊर्जा उतनी घनी होती जाएगी आपके पास, उतने बलशाली शक्तिशाली आप होते जाएंगे। तो जब डिकोड करने बैठते हैं, चीज़ों को खोलते हैं, तो समझ में आता, रहस्य टूट जाता है। तो एक नाम दिया ऋषि मुनियों ने हमारे पुरातन काल से, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ियां हैं जो दिखती नहीं। आप सर्जरी करके देखोगे, ऑपरेशन करके, तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन है। कुंडलिनी एक ऊर्जा के रूप में है। तो जब आपका कुंडलिनी आपकी जागृत होती है और ध्यान साधना के द्वारा आप धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करना शुरू करते हैं, तो उस नाड़ी का नाम है, बीच में जो रहती है उसका नाम है सुषुम्ना। बाईं तरफ नाड़ी वो ईड़ा है, जो दाहिनी तरफ नाड़ी है वो पिंगला है। लेकिन जो बीच में है, जिसको क्रॉस करते हुए गति करती है नाड़ी, उसका नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना माने ज्ञान की नाड़ी,
जिसमें ज्ञान है, जिसके द्वारा ज्ञान आप प्राप्त करते हो। ईड़ा पिंगला आपके भौतिकता में आपके काम आती है, लेकिन सुषुम्ना जो है आपके जीवन में काम आती है, जीवन मूल्यों को बढ़ावा देती, जीवन मूल्यों को तय करती है। तो ऋषि मुनियों ने नाम दिया, बाईं तरफ ईड़ा, दाहिने पिंगला और बीच में सुषुम्ना जो ज्ञान की नाड़ी है, जिसके द्वारा लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। चाहे भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, कोई भी इसी नाड़ी के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध होता है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे नानक रहे हों, इसी नाड़ी के द्वारा ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। जिसकी जिसमें श्रद्धा, मैंने पहले बताया, वो ऐसे ही नाम रख लेता है, बच्चों के या किसी भी चीज़ों के। कुछ लोगों ने इसका नाम रखा गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा ईड़ा नाड़ी को कह दिया, ठंडी है, ठंडी नाड़ी है, बाईं नाड़ी ईड़ा, दाहिनी पिंगला नाड़ी गर्म है, तो जमुना नाम रख दिया। और जो लुप्त है, नाड़ी दिखती नहीं है, सुषुम्ना, उसका नाम रख दिया सरस्वती। सरस्वती नदी आपको मिलेगी नहीं गंगा जमुना सरस्वती संगम में, गंगा जमुना दिखाई देगी, मिलती हुई सरस्वती गायब है, तो ज्ञान की देवी नाम रख दिया। ज्ञान की देवी सरस्वती दिख नहीं रही लेकिन है। कुछ महापुरुष आए तो उन्होंने कहा भाई एक रज है, रजस तत्व है, दूसरी तमस तत्व है जो गर्म है, गर्म नाड़ी पिंगला है, जो ठंडी नाड़ी वो रजस है, और जो बीच की सुषुम्ना है वो सात्विक है, सत्व है। ऐसे रख दिया। तो सबने अपने अपने अनुसार नाड़ियों के नाम रख दिए। इसी को प्रैक्टिकल में जब ले जाते हैं तो बोलते एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। तो बीच में क्या है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ गई इसमें, उसको बोलते हैं आनंद है। जहाँ न सुख है न जहाँ दुख है, तो उसको बोल दिया आनंद है। ऐसे बोले एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, तो बीच में क्या है, तो संध्या है। आपको संध्या नहीं दिखती, आपको दिखता है बस शाम होने वाली है या सवेरा होने वाला है, लेकिन जो संधि काल है वो आप नहीं देख पाते। ऐसे नाम रखे लोगों ने। ऐसे ही लोगों ने नाम रख दिया, ठंडी नाड़ी को बोल दिया रुक्मणी, ठंडी थी थोड़ा, माँ महालक्ष्मी का अवतार थी वो। गर्म नाड़ी को रख दिया सत्यभामा, थोड़ा उनको बताया जाता है बहुत क्रोधी थी थोड़ा सा, तो सत्यभामा। बीच में एक नाम रख दिया राधा, ज्ञान की नाड़ी। अब ज्ञान की नाड़ी राधा क्यों रखा, राधा नाम कहाँ से आया, राधा ही क्यों रखा, इसलिए रखा कि जो ऊपर की ओर चढ़े वो राधा, और जो नीचे की ओर बहे वो धारा। अभी पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, ये धारा है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बह रही है, संतानोत्पत्ति हो रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनको भी धारा में डाल रहे हैं। धारा में बहना, संतान उत्पत्ति में जाना, वो धारा है, बह रही है निरंतर। जैसे कैलाश से नीचे की ओर बहाव, समुद्र की ओर जितनी नदियां हैं सब बह के कहाँ जा रही हैं, समुद्र में। ये सब धारा है। तो ऊपर से नीचे अधोगामी अगर है तो वो धारा है, और जो ऊर्ध्वगामी है वो राधा है। इसीलिए राधा नाम आया, क्योंकि धारा को उल्टा कर दिया। इसीलिए इस राधा का नाम किसी भी ग्रंथ में
नहीं है। ये नाम केवल संतों के हृदय में है, जो गुजरते हैं अनुभव से उनके हृदय में है। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, राधा में उतरना पड़ेगा आपको। वो राधा है जो ऊपर की ओर गति करती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस दरबार के देखे, बात करता हूँ, किसी की क्या है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपकी किताबी बातें नहीं कर रहे। हमने आपकी किताब पढ़ी नहीं और तुम्हारी किताब पढ़ने की हमारी इच्छा भी नहीं। हमने सिर्फ अपने गुरु को पढ़ा है, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा है। तो राधा वो है जो ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान की नाड़ी। सुषुम्ना राधा जो पति पत्नी संसर्ग में जाते हैं, वो धारा है। तो धारा को उलट दिया, ऊपर की ओर चल पड़े, अपने चक्रों की ओर चल पड़े, अपने ही चक्र से अपने चक्र के मिलन का नाम राधा। और अपने चक्र से दूसरे चक्र का मिलन वो धारा। इतनी सीधी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान है, छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, पहले भी कहा योगेश्वर, इस दरबार के देखे जब वो ध्यान साधना में ज़्यादा लीन रहने लगे, बहुत लीन रहने लगे, जंगलों में भी अपने साथियों के साथ भी, जिन्हें लोग तमाम पता नहीं कौन कौन सी लीला का नाम देते, ध्यान साधना में जब लीन रहने लगे तो उनके पिता श्री को चिंता हुई, वसुदेव भगवान को चिंता हुई कि ये तो हमारा ये लड़का जो है, लग रहा है ये साधु सन्यासी हो जाएगा, ये कौन संभालेगा, ये गऊ में जो 9 लाख गौएं हैं, गौ माता, इन्हें कौन संभालेगा। तो उनके गुरुदेव थे ऋषि संदीपन, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, परंपरा में थे, उनके पिता के भी गुरु थे। तो उनके पिता श्री ने कहा कि ये तो लड़का जो है अभी से सन्यासी हुआ जा रहा है, तो रमा रहता है, काहे में रमा रहता है, राधा में। श्री कृष्ण 8 साल की अवस्था से ही किस में रमे थे, राधा में। शरीर वाली राधा नहीं थी, 8 साल के बच्चा शरीर की राधा से क्या लेना देना। अपनी राधा में मगन थे, ऊर्ध्वगामी थे, योगेश्वर थे वो। भगवान विष्णु का अवतार थे। तो उस राधा से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान वसुदेव कहाँ गए अपने गुरु के पास, उनको लेकर के कि प्रभु ये तो अभी से सन्यासी, इसे तो कुछ समझाओ। तो भगवान वहाँ गर्ग ऋषि भी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम राधा में जीने के लिए तुम्हारे शरीर नहीं मिला है, तुम अवतार हो स्वयं, तुम स्वयं अवतार हो, तुम तो खुद ही आधे राधा हो। तुम्हें राधा में उतरने की आवश्यकता नहीं। संसार में जिस काम के लिए आए हो, दुष्टों के विनाश के लिए, तुम्हें धारा में उतरना है। तो उस राधा का परित्याग कराया ऋषि संदीपन ने। पलट करके 115 वर्ष तक, उम्र तक
भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा नहीं। एक 115 वर्ष की उम्र में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तब पुनः से उन्होंने राधा को धारण किया है, क्योंकि धारा के सारे काम उनके पूरे हो चुके थे। तो जो उनके गुरुओं ने उन्हें कहा कि तुम जिस कार्य के लिए आए वो धारा में रह कर के पूरे हो सकते हैं, तुम साधु संत बन कर के ये काम नहीं कर पाओगे। तो धारा में जीना है। धारा में जीना मतलब राजसी ठाट बाट से जीना है, गृहस्थी में जीना है। तो जब काम लक्ष्य पूरा हो गया भगवान श्री कृष्ण का, तो 115 वर्ष की उम्र, जहाँ पे जब कहा गया कि राधा मिली उनको 119 साल की अवस्था में, मृत्यु के समय, कोई मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं थी, धारा की मृत्यु थी और राधा से मिलन हुआ फिर से। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पारब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर के रूप में शरीर को त्याग किया। जो हमने देखा वो बताया। आपका भी अधिकार है अपना, आप भी देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। राधा पर बोलेंगे तो हमें कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। तो वो प्यारी राधा है वो, जिसके लिए हर मनुष्य तड़पता है, जिसके लिए आदमी जन्म लेता है। उस राधा के साथ जीने के लिए राधा के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उसका नाम राधा है। कुछ भाई लोगों ने उनको स्थूल में जन्म दे दिया, कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिख डाला है कि भगवान श्री कृष्ण के पास कोई काम ही नहीं था। दिन भर गोपिकाओं के साथ नाचना कूदना, झाड़ी में जाना, वो झाड़ी में छुपना, इतने काम उनके पास था विचारों के। बहुत महान महान लोग इस देश में पैदा हुए, पता नहीं कौन से ज्ञान चक्षु से देख डाला उन्होंने। अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जब इस हम सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जिसको काम वासना कभी छू भी ना गई हो, उसको काम कला का अवतार बना दिया। दिन भर ढोलक मजीरा पीट के ये करो, उनने वो करो, उनने वो कट डालो, उनने वो कट डालो, मटकी फोड़ दी, कपड़ा ले गए, चुराए ले गए, दिन भर यही करते। वो ये गोपी, वो सखी, वो उनकी इतनी सखियाँ, जो मैंने आपसे कहा पिछले सत्र में कि जो ये ढोंगो पीटते हैं ना ढिंढोरा, 16,108 नारियों का, तो दरबार कहता है वो नारियां नहीं, वो 16,108 नाड़ियां हैं, जिनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, योगेश्वर। उनकी इच्छा के बगैर एक भी नाड़ी धड़कती नहीं थी। जिस नाड़ी को चाहते थे उसको चलाने का नाम काम ये भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में था। उसके वो स्वामी थे, जैसे पति को स्वामी के रूप में कहा जाता है। तो बताया 16,108 नाड़ियों के वो स्वामी थे, पति थे। तो बोल दिया बोलचाल की भाषा में, तो वो स्वामी थे उन नाड़ियों के। जो गोपी और तमाम, ये भी सब नाड़ियों की सह नाड़ियाँ हैं सब। ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारी नाभि से निकल करके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का इन सब पर एक एक नाड़ी पर नियंत्रण था।
और इतने नहीं किया, लिखने वालों ने और आगे लिख डाला, बोले 16,108 उनकी पत्नी थी रानी पटरानी, और उसके बाद सबसे 10-10 लड़के और एक एक लड़की पैदा हुई। भैया बहुत काम की बात है, सोचो जरा। हमें लगता है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत पढ़ लो तो लगता 100 जन्म लेके भी पूरा नहीं कर पाएंगे उतना काम जितना भगवान श्री कृष्ण एक जन्म में करके पूरा चले गए, सबको निपटा के पूरे युग को। और वो दिखा रहे हैं भैया इनके पास एक ही काम था, 16,108 नारी, और सबके 11-11 पैदा, बिल्कुल सेट है नियम, 11-11 पैदा हुए। अच्छा ऐसा हो सकता है किसी की, मान लो कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ मजहब हैं जिनमें 4-4 पत्नी रखे हैं वो लोग, तो क्या सबके 11-11 होते हैं? ऐसा लिखा महाराज जी आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों का ध्यान तो आकृष्ट हो। अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, राधा हम साथ लेके पैदा होते हैं। इस राधा को पाने के लिए आदमी जीवन भर तड़पता रहता है। इस राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी तड़पे थे, लेकिन गुरुओं के आदेश पे उन्होंने राधा का परित्याग किया और धारा में जिए। अगर वो धारा में नहीं जिए होते तो कहीं कोई रहा माखन चोर कह रहा, कोई रण छोड़ कह रहा, तो कोई ये गोपिका लेके भाग गए, कोई कपड़ा लेके भाग गए, नहा रही थी लड़कियां, ये नहीं लिखा होता। धारा में जिए। तो इसको समझने जैसा है, जब डिकोड करते हैं चीज़ों को, तोड़ते हैं कोड को, तो तब चीज़ें निकलती हैं। मोबाइल में आपके कोड लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ये कोड है, कोड का नाम क्या है? राधा। तो इसी राधा में आपका चलने का समय अब आ गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमने किस्सा सुनाया था ना अपने पांडे जी का, मित्र का अपने, कि मुल्ला जी कह रहे थे गौ मांस खा के तब हवन करते हैं, आपके ब्राह्मण करते थे। ऐसे ही कुछ लोग गेरुआ पहन के भगवान श्री कृष्ण को, राधा को बदनाम करते हैं। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है। तो चलिए आज पहले एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए। जो प्रथम चरण में जो दीक्षा पाए वो किधर है? हाथ उठाएं। ओह, पूरा एक तरफ कब्जा है, ठीक है। तो पहले आपका एक छोटा सा संकल्प हो जाए। इसी संकल्प के बीच में फिर हम आप लोगों को जोड़ेंगे साथ में, तब आप लोग आंख बंद करिएगा। अभी केवल मेरे दाहिने हाथ की तरफ जितने बाबा के ये सब शिष्य बैठे हैं, ये लोग
इसमें है। ये बालक यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाया जाए। क्लोजअप करोगे। ये बालक यहाँ मौजूद हैं। सब लोग चित्र देख लें, आपके अगल बगल आसपास हैं तो खड़े हो जाएं अगर हैं। आसपास देख लीजिए, नहीं है। ये काल नेमी हैं, ये आपके बीच में घुसे हुए हैं। इनका काम क्या है, ये अपनी अलग से साधना करा रहे हैं सबको, ग्रुप बना के। ये अपने खुद नरक में जा रहे हैं, दूसरों को भी ले जा रहे हैं। ये श्रीमान जी दरबार से दीक्षा इच्छा पा गए हैं, इनको पहचान लीजिए अच्छे से। ये ग्रुप बना के कहते हैं पहले जो हम बताएं वो साधना करिए, उसके बाद बाकी कब करिएगा। ये एक और आए, सभी लोग पहचान लेंगे, सारे भक्त इनको। ये खुद तो जा रहे हैं नरक में और सबको भी ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कहते हैं जो हम बताएं नियम, पहले उसकी साधना करिए, जो हम जब बताएं वो करिए। कुछ लोग जुड़े इनसे, जुड़े हो तो हाथ उठालें। कोई जुड़ा है इनसे? मिले हैं आपको? कोई मिले हैं? जरा माइक दो इन्हें, उस बच्चे को दो। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। दरबार के नियम दरबार के द्वारा प्रसारित होते हैं। ऐसे काल नेमी, कोई दुकान चला रहा है तो कोई कुछ सामान बेचने लगता है बीच में कि ये खरीदो, ये रखो। टोना से, टुटका से, जादू टोना से, दुनिया भर के नाटक से बचना है। आपका शरीर ही काफ़ी है आपको राधा के पथ पे ले जाने के लिए। माइक दो बच्चे को। इसके बाद शुद्धि हो जाए। अभिषेक माइक ऑन कर लेना। हाँ बेटा। ये कल दीक्षा हम ले रहे थे तंत्रवन का, तो हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए थे और आसपास में भी 2-4 लोग भी थे। उन लोगों को बता रहे थे कि हम पद यात्रा किए हैं और हमको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है कि हम जागते हुए भर में कामाख्या माँ को प्रणाम किए हैं। और हम सुन रहे थे और सारे लोग उनसे जो है से बहुत ज़्यादा, मतलब हमको लगा ना कि गुरुदेव का अवतार पहुँचे हैं क्या। ये सारे लोग नंबर लेने लगा और हमको लगा कि कोई मुल्ला है ये। हम पूछ दिए, मुल्ला ही है अंदर, मुल्ला ही है। हम पूछे क्या ना कि किस कास्ट से बिलोंग करते हो। कोई यूट्यूबर भी यहाँ पर होंगे, वो शायद मेरी बातों को सुन रहे होंगे, वो भी नंबर लिए थे। किस कास्ट से बिलोंग करते हो? तो नहीं, मेरा कुछ नाम बताया वो कि ये है। तो हम बोले कि भाई तुमको बहुत अनुभव हो रहा है। तो डेली हम 100 माला 99 माला करते हैं, हमको ऐसे है वैसे है। इतना ज़्यादा ना हम एस्ट्रोलॉज क्या तो बोलने लगा, साइकोलॉजिकल हैं हम। गुरुदेव जो बोलते हैं, साइकोलॉजिकल नहीं है, गुरुदेव जो बोलते हैं उसको हम समझते हैं। और फिर ज़्यादा क्या हो गया ना, बोलता है कि हम आदमी को भी पढ़ते हैं। जब हम ट्रेन से आने लगे तो एक महिला थी, उससे जब बात होने लगा ना तो हम बोल दिए कि आपको जो है सो लिकोरिया की बीमारी है और तुमको 10 साल से लिकोरिया है, ये भी बात। तो अगल बगल वाला हमको भी लगा कि सही बोल रहा है का, लेकिन हमको अंदर में लगा ना कि ये नहीं, ये जो है से मुल्ला है। हम जो है ना, फिर लास्ट में हम सारे लोग को बोले कि यहाँ पे मनीष भैया बोले हैं क्या कि बाबा को अर्जी लगाइए कि हम सेलेक्ट हो जाएं, ये भाषण आप बाहर जाकर दे दीजिएगा, है ना। तब उसको हम सारे लोग किए हैं और उसका नंबर हम व्यवस्था भी कर लेंगे अभी जस्ट। लेकिन हमारे बगल में बैठे हुए थे, उन लोगों के पास नंबर भी था और बोलने लगे कि मतलब ऐसे वैसे बहुत सा इतना चीज़ ना कि हम आदमी को देखते के साथ पहचान जाते हैं
और उसके बारे में हम बता देते हैं कि कौन सा रोग है, कौन सा बीमारी है। हम वाइफ को बोलते हैं कि आंख बंद करो, तुमको महादेव दिखेंगे। हम बोले रे नहीं, पता नहीं, ऐसा ऐसा मैंने बोले लगा ना कि मूलाधार ये सब जो है ना, स्वादिष्टांग गुरुदेव बोले, वो सब वो बताने लगा सब। ऐसे ही लोगों से बच के रहना है। बहुत लोग ग्रुप बना के ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, जैसा है सिर्फ वैसा ही करना है। कुछ बाहर 2-4 दुकान वाले हैं, कुछ लोग अपना, कुछ लोगों को दाएं बाएं करते हैं, तो वहाँ भी बाहर कहो बताते हो कि हम बहुत राइट हैंड हैं गुरु जी के एकदम। तो हम भैया हम हाथ हाथ बचा के रखते हैं। हाँ, यही बोले थे, यही बोले। खुश है, हाँ कुछ कह रहे हैं। महादेव के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुदेव, हाँ वो फोटो एक बार दिखा देने की कृपा करेंगे? हाँ। क्या मेरी फोटो है? गुरुदेव, आप साक्षात दिखा हमारे देते, महादेव हैं। दिखा देते। आपके सामने हम खड़े हैं, आप खुद देखेंगे। क्या ये मेरी फोटो है? ये किसकी फोटो? देखेंगे, थोड़ा सा उसको भैया जूम करें, क्लोज देखेंगे। और ये मैं तो नहीं हूँ। देखिए देखिए बाबा, एक्सक्यूज मी बाबा, हाँ मेरी फोटो है क्या? मिलती जुलती है, तुम्हारी नहीं। नहीं बाबा। हाँ, तो ये फोटो तो बाबा मेरी नहीं है ना? कह तो रहे मिलती जुलती है। हम तो नहीं है। अब हमें तो पता नहीं भाई, फोटो देख। नहीं महादेव, 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 मेरे एक अब बैठो बताएं। महादेव बाबा, बैठिए बताएं। हाँ बाबा, बैठिए। 1 मिनट थोड़ा सा। एक चीज बताते हैं, बैठो बताएं। 2 मिनट और लेंगे आप सबका। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, जरा सब लोग आंखें बंद करें। ओम शिव प्रहार। अब जहाँ पे हम बैठे हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। प्रहार 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आपस रगड़ो, नेत्रों पे रखो और आँख खोलो धीरे धीरे 5 बार करके। कुछ लोग को हो सकता है हम यहाँ नहीं दिखाई पड़े क्योंकि हम यहाँ से उठ गए हैं। आँख खोले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर सामने नहीं हैं, सोफे में? हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं वो लोग जिनको हम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। वो लोग खड़े हो जाएं, निश्चिंत खड़े हो जाएं, बिल्कुल। जिनको हम सोफे पर नहीं दिख रहे हैं अपने, वो लोग खड़े हो जाएं, बिल्कुल निसंकोच खड़े हो जाएं, कोई भय की बात नहीं। अभी इतने लोग हैं जिनको हम यहाँ नहीं दिख रहे हैं। सोफा खाली दिख रहा है, हाथ उठाइए अगर सोफा खाली दिख रहा है तो। ये बैठ जाएं, बैठ जाओ। शिव वापस। एक दिन आप सबको इसी तरह पहुंचना है। इसी अवस्था में पहुंचना है। ये बहुत आगे जा रहे हैं धीरे धीरे। जो लोग खड़े हुए थे इनकी क्षमताएं खूब बढ़ी हुई हैं। देख लिया दरबार की शक्ति को, अनुभव किया। बैलेंस हटा दिया जाए ब्रह्म शिव। अब जिन जिन लोग
को हम नहीं दिखाई दे रहे थे सोफे पे, अब अगर दिखाई दे रहे हो तो हाथ उठा लें। वही लोग अब दिख पा रहे हैं? ठीक, हाथ नीचे कर लें, बैलेंस। अब दिख पा रहे हैं। ये तंत्र है। वो जो लोग अभी खड़े हुए थे जरा यहाँ आ जाएं, आगे खड़े हो जाएं, 1 मिनट आ जाएं। एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको। वही लोग, केवल वही लोग यहाँ खड़े हों। ये खोल दो, अंदर कर दो, ऐसे खड़े कर दो अंदर रेलिंग में। हाँ खोल दो, ऐसे अंदर खड़े हो जाओ लाइन से बेटा, ऐसे खड़े हो। केवल वही लोग जिनको हम सोफे पर नहीं दिखे थे, खड़े हो जाओ। ये कलयुग में तंत्र की शक्ति है जो पहचानना आवश्यक है आप सबको। खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं। आराम से खड़े हो। आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ठीक है, बस ठीक। सामने ही रखना है, बस सामने, उधर नहीं ले जाना है, सामने। सभी लोग शांति बनाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब देखो तंत्र की आपको एक शक्ति और दिखाएं। केवल वहाँ माइक एक लोग ले जाएं कि इतना अपने केवल जहाँ से आए हैं जिले का नाम और प्रदेश का नाम बताते जाएंगे बस। वो बाद में ले लेना बेटा, एक लाइन से बताते जाएंगे ताकि पता लगे कौन कहाँ से है। बस। विजय शंकर मेरा नाम है, उन्नाव जिला से आऊँ। ठीक, आगे। विवेक गुप्ता कानपुर से। राजेश शर्मा बुद्ध विहार दिल्ली। चंद्र प्रकाश हरमान श्रीगंगानगर राजस्थान से। मोहित सिंह हरदोई, वर्तमान में लखनऊ रहते हैं। राकेश मऊ से। वेदराम कौशिक कोरबा छत्तीसगढ़। मेरा नाम जगन्नाथ है, कानपुर से। मेरा नाम शिवानी चंद्र नायक है, हम झारखंड से हैं। मनीष रमन हरिद्वार से। अशोक औरैया। गौरंग पंड्या वडोदरा से। गजेंद्र सिंह बुलंदशहर। गर्गनंदन त्रिपाठी आरा बिहार। अंजूर मंजू सिंह कानपुर से। रजनीश राघव आगरा से। अतुल रमण डिस्ट्रिक्ट एटा से। मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। विपिन कुमार। राज रमन मुंबई डोंबिवली। ध्रुवेंद्र प्रताप रमन जयपुर से। हेमंत नारायण त्रिवेदी पटना से। लावती कुमारी सिवान जिला से। लता चौहान हरिद्वार। अनस जी उड़ीसा से। प्रखर निगम वोट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। रामभूषण तिवारी प्रयागराज। अरशद आजोग्या मुंबई से। मैं जबलपुर से। दीपा रजक एमपी से। शिव कुमार रमन प्रयागराज। राजेश व्यास मुंबई। सुबोध पटना से बिहार। अमृता नायक झारखंड से। वसुंधरा गोयल कानपुर। मैं संतोष राजस्थान से, बाड़मेर से। मैं मुरलीधर कौशिक दिल्ली से। पूर्णिमा बिहार से। डॉली कृष्णा गुड़गांव हरियाणा। राधा रश्मि लखनऊ से। विजय कुमार कौशाम्बी से। राधा पूजा गुप्ता लखनऊ से। लक्ष्मी नारायण गोरखपुर से। राधा ममता त्रिपाठी दिल्ली से। सविता भारद्वाज गाजीपुर जिले से। राधा अभिलाषा रांची झारखंड से। शशिकांत रमन नालंदा से बिहार से। शंभू रमन भोपाल। राकेश रमन दिल्ली से। हीना देवांगन छत्तीसगढ़ कोरबा से।
मोहन सिंह गुलर नागौर राजस्थान से। विकास रमन पलामू डाल्टनगंज से। मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, मेरा नाम आत्मानंद सैनी है। राधा श्यामा बरेली से। आकाश यादव मथुरा से। नंद किशोर दिल्ली से। कितने लोग हो गए करीब? करीब 60-62 लोग हैं जो इतना आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारा पहचानने का तरीका है, क्योंकि इस दरबार में कोई ज़्यादा लिखा पढ़ी परीक्षा नहीं ली जाती। अभी आपको एक चीज़ और दिखाते, जैसे आप लोग आंखें बंद करें, जो आप लोग खड़े हैं आंखें बंद। ओम। अभी हम आपको पूरे मंच पे कम से कम 10-10 जगह दिखाई देंगे सबको, ठीक है? देखो, शिव प्रहार, शुद्धि, बैलेंस, सबसे पीछे बांधे, शिव। इन सभी को 10-10 जगह हम दिखाई देंगे। ओम शिव प्रहार 10 जगह, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। लेकिन सोफे पर नहीं दिखाई देंगे। दोनों हथेली आपस में रगड़िए, नेत्रों पे रखिए, करके धीरे धीरे नेत्र खोल दीजिए। आप ढूंढिए हमको, हम कहाँ हैं। आँख खोल करके देखिए, आँख खोल के मंच पे देखिए कहाँ कहाँ है। बैलेंस, नेत्र बंद, वापस दृष्टि। प्रहार, आप सोफे पर नहीं हैं, हम अपनी कुर्सी पे नहीं है। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। हथेली रगड़ के नेत्रों पर रखें, 3 बार करके आँख खोलें। अब ऐसे कितने लोग हैं यहाँ जिनको सोफे पे नहीं दिख रहे हैं? हम हाथ उठाएं वर्तमान में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस आंखें बंद, ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार खोल दें। आप देखें सब लोग, हम हैं सोफे पे, हैं? दिख रहे हैं? इन सब लोगों के नाम लिख लेना, बस नाम, टेलीफोन नंबर। एक अलग से हम लोग इस पर फिर
छोड़ के नहीं जाएंगे, सबको साथ लेके जाएंगे। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ठीक है, अब आप लोग बैठ जाएं अपने स्थान पे, बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो जो ग्रुप चलाते हैं उनसे कहना इसे गायब होके दिखाओ। है? हाँ, खुश रहिए। अतीन्द्रिय अनुभव जिनको सबसे ज़्यादा होते हैं वो समाज की सेवा बहुत तेजी से कर सकते हैं। सभी लोग अपने स्थान बैठ जाएं। इतना ही कहना है कि ऐसे लोगों से होशियार रहना है। तंत्र बहुत कुछ कर सकता है ना? इसी तरह बाबा सब जगह पहुंचा देते हैं। कोई कहता है गुरुजी हमको अपने कमरे में दिख रहे थे आप, तो बाबा सब करते रहते हैं, माँ सब करती है ना? तो ये सब आप अपनी स्वयं की शक्ति से कर पाएंगे। धीरे 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 करते जाएंगे तो करत करत कहते नहीं, अभ्यास करते करते फिर पारंगत हो जाता है व्यक्ति। धीरे धीरे अपने आप को ढालते रहना है। अपने घर के कामकाज भी करने हैं और अपने लिए जिस लिए शरीर ने जन्म लिया है, शरीर के साथ आपने जन्म लिया है, उस काम को ही पूरा करना है। दीक्षा मिलके जो आपको करना है, धीरे 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 प्रगति होती जाएगी और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसा दरबार को विश्वास है कि आप सफलतापूर्वक ये कर पाएंगे। बाबा माँ के चरणों में रह करके हमारी जो गुरु माता है वो इतनी दयालु है अपने बच्चों के प्रति, इसका आपको हमेशा एहसास होता रहता है। अपने काम पे ध्यान देना है, अपना रोजी रोजगार पे भी ध्यान देना है और अपने ध्यान साधना में भी, जप में भी ध्यान देना है। जो 5 लेवल होंगे तंत्र के, जो मंत्र दीक्षा है वो 5 लेवल तक है। जो 6ठा लेवल है फिर वहाँ से आगे मंत्र की दीक्षा नहीं। फिर मंत्र जप वाला काम हरिहर। केवल और केवल साधना पर ही काम होगा, ध्यान पे काम होगा, ध्यान साधना पे काम होगा। उसी के द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा करके और सेवा के लिए आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप अपने परिवार की सेवा के साथ साथ अपने समाज की और देश की सेवा भी और दुनिया भर के लोगों की सेवा कर पाएँ, पूरी दुनिया के लोगों की सेवा कर पाएँ। जो आप में शक्ति है, मैंने 3 चीज़ बताई आपको। मानवत्व के गुण, सोए हुए को जगाना, भूले हुए को याद कराना और ना समझे हुए को समझाना। इस पे काम करना है।
और धीरे 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 अंदर एक सुख, जिसे निरंतर सुख कहेंगे, वो आपको प्रतीत होने लगेगा। उसके बाद शांति, फिर संतोष, फिर आनंद और फिर परम आनंद। ऐसे तो आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो लोग घर पे अभी अपने सिद्ध हवन न कर पाए हों घर की शुद्धि के लिए, वो ज़रूर कर लेंगे ध्यान से अपना, है ना। लेकिन वो ज़मीन जायदाद की शुद्धि के लिए पहले संकल्प लेंगे तभी हवन करेंगे। ये नहीं कि हवन कर दिया बाद में बोले हमने तो कर दिया था। तो संकल्प करके ही आपको करना है। जिनके घर में ज़्यादा रोग कष्ट में लोग रहे हों वो लेपन कर लेंगे, ठीक है। तो करते जाएं, धीरे धीरे के कदम चढ़ते जाएं। इंतज़ार है आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक तो ये भी ध्यान रखना है कि अगली जो अमावस्या है, सभी लोग सुन लेंगे चैनल के माध्यम से। जो लोग बाहर सुन रहे हैं उनके लिए सूचना है, जो लोग अमावस्या में जिनको आना होता है। तो इस बार की जो फरवरी महीने की जो अमावस्या है वो 9 फरवरी को, जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश में जुड़े हुए हैं, सब लोग, कई हज़ार लोग जुड़ करके देखते हैं, तो सूचना ग्रहण करेंगे कि 9 फरवरी को इस बार अमावस्या मनाई जाएगी दरबार में। और बाबा का जो बर्थडे है पूजनी बाबा जी का, वो है तो 14 फरवरी को, जो बाबा का बर्थडे है बसंत पंचमी को। लेकिन इसको हम लोग 5 दिन मनाएंगे। 10 तारीख से 9 की अमावस्या करके 10, 11, 12, 13 और 14 तक मनाएंगे। और 14 तारीख को बाबा का बर्थडे का केक काट के और खा के, खाना भी है ना, तो काट के और खा के उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। जो प्रथम दीक्षा है 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की, इनकी 2.5 लाख की। जो जप की संख्या है, जो प्रथम चरण में आए हैं, अभी जिन्होंने प्रथम चरण में प्रवेश लिया है, उनके मंत्रों की जो जप की संख्या है वो 2.5 लाख है, ठीक है। जो उनका दशांश है वो 25,000 का दशांश है, इसको ध्यान रखना है। प्रथम दिवस वालों, प्रथम चरण पे जो आए लोगों की कसाई, और द्वितीय चरण में कसाई ज़रा ज़्यादा होती है। तो 2.5 लाख है। जो द्वितीय चरण में है उनकी जप संख्या 6 लाख है। जो तृतीय चरण में उनकी जप की संख्या भी 6 लाख ही है। लेकिन जो चौथे चरण में आ गए हैं उनकी जप की संख्या केवल 2.5 लाख है। आगे कमी होती जाती है, जितने पारंगत आप होते जाते हैं उतनी कम होती जाती है। शुरू में थोड़ी कसाई ज़्यादा, कसाई माने वो कसाई नहीं जो आप देखो ना, बलि प्रथा कितने मामले आते हैं। जो बलि प्रथा से जुड़े रहते हैं, सब लोग भोग के आए हैं, उन्हें बहुत कष्ट रहते हैं, परिवार को परंपरा से कष्ट मिलते हैं। तो बलि प्रथा का विरोध करना है, कभी बलि जैसी प्रथा का समर्थन नहीं करना है। टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक, इनसे ऐसे हाथ जोड़ लेना है कि भैया दूर रहो, आपका हमारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हारा जादू टोना, तुम्हारा छू मंतर,
तुम्हारा झाड़ फूक टोना टोटका यहाँ नहीं चलने वाला, इसलिए दूर ही रहो। हाँ, सब लोग आनंद में अपने ध्यान साधना से आगे बढ़ना, यही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है और इस जन्म को सफल बनाना है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आप जिस पथ पर निकले हैं उस पर आप अपने ऊपर स्वयं के ऊपर विजय पाएं और अपने शरीर के स्वयं स्वामी बने और स्वयं अभी तक जो ये आज्ञा देता था आपको, इस आज्ञा चक्र पर आपका स्वामित्व हो। अभी इसने जो आपको नौकर बना के रखा था, आज्ञा देता था, अब इसको नौकर बनाने का समय आपके पास आ गया है। हाँ, तो सभी लोग एक दूसरे से खूब सहयोग करके, प्रेम करके आगे बढ़ना है। जो संकल्प होते हैं वो संकल्प को ध्यान रखना है, संकल्प जरूर करेंगे। एक संकल्प हम ऐसा दरबार ने तय किया है कि बाबा के जन्मदिन के बाद एक दिन ऐसा तय करेंगे जिसमें केवल दीक्षित भक्त हैं, शिष्य बाबा के, उन्हीं से केवल वार्ता और ध्यान साधना कार्यक्रम कराएंगे, उनका संकल्प, उनकी साधना कराएंगे। क्योंकि अब आप उन संकल्पों से, उन साधनाओं से बाहर हो रहे हैं, तो आपके लिए विशेष रूप से एक संकल्प तैयार होगा जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, जो बाबा के दीक्षित शिष्य हैं बाबा से। और बाबा के जो बाबा माँ का मंदिर, भगवान भोलेनाथ का आपको बता ही चुके हैं, मंदिर बनने की प्रक्रिया हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल्पनाशीलता का सहारा लेते हुए धीरे धीरे डिजाइन ड्राइंग सब तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्दी जो है आपको शुभ सूचना मिलेगी कि कौन सी वो तारीख होगी जब मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत स्नेह, आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी सुखी हों, समृद्ध हों और संपन्न हों, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। अब जो अगला महासम्मेलन होगा वो आपको घोषणा बाद में की जाएगी, इसलिए क्योंकि अप्रैल में वैसे होना है महासम्मेलन, लेकिन शायद आम चुनाव आ जाएंगे लोकसभा के, तो उसमें फिर हम लोगों को कुछ चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि चुनाव भी हैं, उनके मद्देनज़र चीज़ों को उनके कानून के हिसाब से, उनकी जो गाइडलाइंस है, जो उनकी आचार संहिता है, उसके अनुसार हम लोग अपने कार्यक्रम तय करेंगे। तो उसकी सूचना आपको YouTube के माध्यम से बराबर हमारे संकल्प में जो कुछ बताएंगे, संकल्प के समय जो कार्यक्रम होंगे, तो उसके अनुसार आप सभी को चलना है। हरि हर। जय जय राधा रमण।